यहाँ पे लाइट व्यवस्था सुधारने की। और तो हम ये क्लास 10 बजे वाली रोज ले सकते हैं। बाकी आपको जो क्लास है 9 बजे तक मतलब जो है एक ऑफलाइन क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है। कल थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा था, मेरी मतलब थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहा, तो इसलिए जो है कल आपको क्लास नहीं मिल पाई। इसके लिए हम लोग आज की क्लास को लंबा खींच सकते हैं, या हम लोग कल संडे है तो जो है कल आपको ज्यादा क्लास देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये क्लास अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर जो है हम रोज इस क्लास को रख सकते हैं। 10 बजे वाली है, 10:30 बजे तक हो जाता है, ठीक है। तो इस क्लास को हम रोज भी ले सकते हैं लोमेस, ठीक। हाँ, तो हम कह रहे थे कि गोली दर्पण या स्फेरिकल मिरर तो होते क्या है। जो हमारे दर्पण होते हैं या मिरर होते हैं, ये किसी भी कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं। ये क्या होते हैं, किसी भी कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं, और जिसकी किसी एक साइड पर पॉलिश कर दी जाती है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई एक स्फेयर है, गोला है, देखिए ये बर्ड स्फेयर आया हुआ है। स्फेयर मीन्स क्या होता है, गोला, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस गोले को कट किया कहीं से। मान लो कि हमने यहां से इस गोले को काट दिया, और ध्यान रखेंगे ये कांच का गोला है। किसका है, ये कांच का गोला है भाई, कांच का गोला है, जिसको हम स्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं गोले को, स्फेयर बोलते हैं। हाँ, स्फेयर बोलेंगे, ये एस बना है, ठीक है। अब हमने इसको कट डाउन किया, यहां से कट दिया, कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या किया, इसका जो भाग निकल के आया है, इसके हमने कुछ इस तरीके से रहेगा हमारा, इसके इधर वाले भाग पर क्या कर दी हमने, पॉलिश कर दी। ये पॉलिश कर दी हमने, ठीक है। और ये इधर जो अंदर वाला जो भाग है, इधर पॉलिश नहीं हुई है। तो आप कमेंट करके हमें बताओ कि अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे। अंदर वाला जो सतह है, जो सरफेस है अंदर की, इस सतह को क्या बोलते हैं। जो अंदर वाली सतह है, इस वाली सतह को क्या बोलेंगे, जो इधर को सतह है ये वाली, जहां से रिफ्लेक्शन होगा। अब लाइट की जो रे है वो इधर से ही जाएंगी, उधर से नहीं आएंगी। जिधर से पॉलिश की है उधर से लाइट की रे हम नहीं लेंगे, ठीक है। उधर से अगर लाइट रे आएगी तो वो जो है इसमें जो है इसको कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होगा, क्योंकि उधर पॉलिश है। रिफ्लेक्शन होने के लिए सतह चमकीली होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, तब रिफ्लेक्शन होता है। खुरदुरी सतह से रिफ्लेक्शन होता है, वो होता है रिफ्लेक्शन, उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, विसरित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन बोलते हैं। तो हम लोग अभी ये जो रिफ्लेक्शन वाली जो बात कर रहे हैं, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है, नियमित परावर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो कमेंट करके कोई बताओ, जो अंदर वाली सतह है जहां से रिफ्लेक्शन होगा, उस सतह को हम लोग क्या बोलते हैं। आप लोग बताइएगा इसको, ठीक है। हम तब तक एक और काम करते हैं कि इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, इसको हम पी से डिनोट करेंगे, और ये जो मिडिल पॉइंट होगा इसी को हम लोग पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। और पोल को ध्रुव कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ध्रुव कहा जाएगा। तो आपसे ही पूछते हैं कि पोल क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो पोल क्या है, पोल हमारा दर्पण का, या हमारा कहेंगे कि मिरर का मिडिल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल बीचा बीच का पॉइंट होता है, इसको हम पोल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाली सतह हम बता दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे, यानी कि ऐसी सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। तो इस सतह से परावर्तन होगा, तो इस सतह को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे, और इस पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं, जो बिल्कुल भी बीच में होता है। अब क्या है कि इस गोले को हम अगर पूरा करें, तो ये गोला ऐसे पूरा होगा होगा आकर के इधर को, ठीक है, ऐसे कुछ पूरा होगा आकर के। तो इस गोले का कहीं सेंटर मिलेगा, यहाँ कहीं ये सेंटर मिलेगा, ठीक है। इसी सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो सेंटर हमको मिलने वाला है, इस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। जी क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है।
वक्रता केंद्र बोलेंगे। अब पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमारी लाइन पास होकर के जाती है ऐसे, ये जो लाइन पास होकर गई, जो सी से गई, पी से गई, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। कमेंट करिए एक बार आप लोग कहाँ गए हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, एक बार कमेंट करिए। आप लोग एक्टिव है या नहीं? क्या है, क्या सोने लग गए हैं क्या? रात ज्यादा हो गई रात? ठीक है, एक बार कमेंट करिए। तो ये हमारा हुआ। लोमेश सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्लास डेली हो। ठीक है, थैंक यू लोमेश। हाँ आकाश, ठीक है। बट यहाँ पर एक ही लोग लाइव दिख रहा था तो मुझे लगा कि आप लोग चले गए हैं। ठीक है, नहीं नींद नहीं आ रही है, चलिए अच्छी बात है, नींद नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई करनी है और जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब इस बार जो है एग्जाम हमको निकालना ही निकालना हर हाल में। ठीक है, तो ये हमने बोला था कि ये वाला जो हमने पार्ट कट किया इसकी हमने उभरी हुई सतह पर, बाहरी सतह पर, अच्छा तैयार है ना मैं? ठीक, गुड। जो उभरी हुई सतह है, बाहरी सतह पे पॉलिश की, तो ये जो हमें मतलब क्या मिला है? मिरर मिला है। इस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल, अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण, और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? कनकेव, कनकेव मिरर बोलेंगे, कनकेव मिरर। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब अगर हम लोग क्या करें, जो हमने पार्ट जो कट किया था वहां से, उसको जो है, हाँ अब की बार ऐसा बना दें, पॉलिश उसके अंदर से कर दे, इनसाइड, अंदर से अगर हम पॉलिश कर दें ऐसा, ठीक है, तो अब की बार रिफ्लेक्शन कहां से होगा? जो बाहर वाली सतह है, जो ऊपरी सतह है, यहां से रिफ्लेक्शन होगा। और अगेन इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, उसको फिर से हम लोग पोल बोलेंगे। ठीक है, और ये जो जो हमारा जो है, मतलब इसको अगर पूरा करें गोला, ये स्फीयर पूरा करें तो ऐसे पूरा होगा जाकर के। तो इसका सेंटर ना कहीं इधर मिलने वाला है, इसका सेंटर कहीं इधर मिलेगा। तो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको पास बना ले रहे हैं, हालांकि गोला इसका इधर पूरा होगा जाकर के ऐसे, तो इधर ही हमें सेंटर मिलेगा। ठीक है, तो इसका सेंटर इधर होगा, इससे हमने सी लिख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि वहां पे लिखा हुआ है तो हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। अब यहां से जो लाइन पास होती है, जो पी से पास होगी, सी से पास होगी, इसी को क्या बोलेंगे? एक बार बता दो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग पीए लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लिखती हूं। अच्छा नितिन, आप भी पढ़ रहे हैं, चलिए बढ़िया बात है, नमस्ते। और ठीक है, जल्दी से आ जाया करें। ठीक है, और जो है ये क्लास अगर सही रहती है तो हम लोग रोज अपनी इस क्लास को ले आएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा पोल हो गया, पोल को ध्रुव बोलते हैं, ये सी हो गया। अब सी हमने समझा दिया क्या होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, पी से लेकर के, पर प्रिंसिपल एक्सिस को एक बार और बता दें, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? गोली दर्पण में भी भूल गया हूं। ठीक है, ठीक ठीक, तो अब याद कर लीजिए सारी चीजें। गोली दर्पण, सबसे पहले हमने कहा कि एक जो गोला होता है, उस कांच का गोला है, इसको हमने कट किया, और अगर हमने बाहर से पॉलिश कर दी तो ये हमारा कनकेव मिरर या अवतल दर्पण हो जाएगा। और अगर हमने इसको जो है, मतलब है वही टुकड़ा, बट हमने क्या किया, थोड़ा पलट के रख दिया और अंदर से पॉलिश कर दी, तो इधर वाली जो सरफेस है, अब जी वाली जो सरफेस है, जी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, सरफेस तो पता है सतह बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग। अब थोड़ा सा यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आ रही हैं भाई, थोड़ा हिंदी आप जो है अपना समझ सकते हो, मैं समझा दे रहा हूँ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मतलब है कि ऐसी सतह जहां से हमारा रिफ्लेक्शन हो,
और रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं परावर्तन। तो जिस सतह से परावर्तन हो वही हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोली जाती है, रिफ्लेक्टिंग सतह हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने अंदर से जब पॉलिश की तो हमको जो मिरर मिला, इस मिरर को हम लोग अब क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। इस कॉन्वेक्स मिरर इसको बोलने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। धीरे धीरे से आप लोग आ रहे हो, क्या जा रहे हो, कभी आ रहे कभी जा रहे हैं, हमें लग रहा है क्लास में मजा नहीं आ रहा क्या। अरे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपको मजा ही नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है भाग रहे हैं सबके सब लोग। ये चीजें आती हैं तो एक बार बोलो हाँ सर आती है, थोड़ा आगे बढ़िए तो मैं आगे बढ़ जाऊं फिर, ठीक है। बोलो तो कम से कम आप क्या चाह रहे हो, अगर सब चीजें आ रही हैं तो हम लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ा दे। हाँ नितिन, पूरी क्लास लेनी चाहिए। चलो थोड़ी बात कर लें आपसे, क्या कह रहे हैं आप लोग। कामनी ने कुछ लिखा है फिर जो है डिलीट कर दिया है, चलो फिर से लिख लो क्या बात लिखी थी, मैं समझ जाऊंगा गलत भी लिखा होगा तो, ठीक है। ठीक, तो चले स्टार्ट करें क्या। अच्छा पढ़ाएं, ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो फिर हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो हमारी एक लाइन है जो पोल यानी ध्रुव और यानी सी, दो पॉइंट से पास हो रही है, इसी लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि मुख्य अक्ष क्या होती है या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो हम कहेंगे कि ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से पास होने वाली लाइन को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक। और हमने कहा कि ये पी है, पोल है, यहां से सी तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बार कमेंट करके बताओ कि पी से सी तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, आर से लिखते हैं, बताओ कहते क्या है, कैपिटल आर से या स्मॉल आर दोनों से लिख सकते हैं, लेकिन इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस हम जानते हैं, रेडियस क्या होती है हम लोग जानते हैं, कोई गोला है, जानते होंगे, क्यों बताऊं। सेंटर से और जो परिधि होती है, सरकमफ्रेंस होती है, यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं, सेंटर से परिधि तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग क्या कहेंगे, पीसी लेकर के और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब एक चीज और आपको समझा दूं, पहले तो एक पॉइंट और समझे, पॉइंट क्या समझे, एक पॉइंट हमारा होता है फोकस, तो फोकस क्या होता है, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, एक बार बताओ हमें कमेंट करके, फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, एक बार बताना हमको जरा। हम इधर वाली चीजें कुछ यहां से हटा दें क्या, ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है एक बार कमेंट कर दो, फिर हम ये चीज हटाएंगे, ठीक है। उत्तर दर्पण, पवन उत्तर दर्पण, उत्तर दर्पण हमारा ये है ना, एक बार जो है ये चीजों में अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर दो, नहीं हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, क्या करना है कि ये थोड़ा हमको जगह बनानी है, दोबारा से कुछ चीजें और समझानी है, ठीक है। तो बाद में आपको जरूरत पड़े तो आप जो वीडियो पीछे कर लेना, अभी नहीं, अभी आगे बढ़ो, ठीक है। बाद में जो है आप आगे पीछे जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो सब कर लेना। देखिए हम लोगों ने अभी क्या बनाया था यहाँ पर, हम लोग दोनों को साथ साथ पढ़ रहे हैं, जी इधर हमने बना दिया है, अंदर से पॉलिश हो गई, और हम लोग जो है
जी इकट्ठा बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने हटा दिया। जी हमारा पोल था, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस, हम इसे पी ए लिखे दे रहे हैं, ठीक है, और इसका जो गोला इधर पूरा होगा, सेंटर इधर हो गया, ठीक है। अब बताइए, एक चीज होती है फोकस, तो फोकस क्या होता है? फोकस कौन कौन जानता है? फोकस क्या होता है? जी एफ है, जी हमारा क्या है? फोकस है, ठीक है, फोकस। और जी आपके क्या है, वही हम लिख चुके हैं, तो बार बार नहीं लिखेंगे। अब क्या है कि फोकस होता क्या है, हमसे ये पूछ लेगा एग्जाम में कि फोकस किसे कहते हैं। तो फोकस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे, प्रिंसिपल एक्सिस के, हाँ, अब से ईबीएस कैटेगरी वेल्डर ट्रेड का कट ऑफ कितना तक जाएगा मैक्सिमम? अब से ईबीएस का जो है कट ऑफ, आप ओबीसी के आसपास मानिएगा, जितना ओबीसी का रहेगा उतना ईबीएस का रहेगा, बस थोड़ा बहुत अप डाउन होगा। तो बिल्डर का जो कट ऑफ है, मैं आपको बताया हूँ कि हम लोग ईबीएस या ओबीसी में है, तो भाई 70 के आसपास मान के चले, अभी 75 के आसपास, ठीक है। तो हम लोग कह रहे थे कि जी हमारा क्या है, फोकस क्या होता है? तो फोकस एक ऐसा बिंदु होता है मुख्य अक्ष पर या प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद गुजरती हैं। क्या मैंने कहा? मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चल रही होंगी, भाई प्रिंसिपल एक्सिस ये है और ये रे जा रही है इसके साथ साथ पैरेलल, ठीक है। जब पैरेलल जा रही है तो यहाँ पे टकराएगी, टकरा करके फिर ये जिस पॉइंट से होकर